लोगों को वकील दिया, लेकिन वहां भी पैसा पैसा का मारा मारी है और किसी को न्याय नहीं मिल रहा। आप कहते हैं कि न्याय मिल रहा है। आप हॉस्पिटल में जाइए, बड़े लोगों के लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। तो ये जो असमानता है, आप असमानता को खत्म, आप ये सब लॉलीपॉप दे करके जनता को बलगड़ा करके सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, और आपकी नीयत कुछ नहीं है। देश हित में, देश राष्ट्र हित में आप काम नहीं करें, आप राजधर्म निभाइए। तब मैंने कहा कि 17 फरवरी को संविधान बचाओ, राजधर्म निभाओ, और इसके लिए 9 रत्नों का मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूं। उसमें आप गवाह रहिए, और जितना जनता आपके चैनल को सुन रहे हैं वो तमाम जनता 17 फरवरी को जंतर मंतर पहुंचिए। आपके चैनल को मैं अभिनंदन करता हूं। धर्म कर्म जो आस्था से जुड़ा हुआ जो है वो हमारे व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। हमारे गलियों में, हमारे घरों में भगवान, हमारे दिलों में भगवान होता है, लेकिन अगर उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है तो वो जो है दुर्भादाली है। तो ये तरह तरह की कहानी दीजिए ना, मोदी जी को सोने का चिड़िया बना देगा भारत को। भैया मोदी दीजिए, हम अंधभक्त देश को, भारत का नागरिक का ख्याल रखते हैं मोदी जी। जर्नलिस्ट महोदय, जनता इतनी, हम लोग इतने गुलामी की 1500 साल से पहले से हम गुलामी में इतना जीते आए हैं, इतना उत्पीड़ित और शोषित रहे, इतने दबे रहे। हमारे पूर्वज लोग लगातार गुलामी इतना किया है कि हमें गुलामी में रहना अच्छा लग रहा है। जैसे एक हाथी को अगर आप एक छोटा सा खूंटे से बांध दो, एक रस्सी से बांध दो, और वो बंधा रहेगा तो वहीं पे बंधा रहे। जब चिंगारता हाथी क्या करता है, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देता है, लेकिन चूंकि वो खूंटा से बंधा हुआ है, उसको लगता है मैं गुलाम हूं, मैं यहां से भाग नहीं सकता, चिंगारेगा खड़े खड़े, लेकिन वो जा नहीं सकता। वही हालत आज है कि आज हम जनता इतने बेवकूफ हैं, इतने हम गुलाम हैं कि हम जानते हैं हम तेजी आ गया, हम पढ़ने लिखने भी लगे हैं, और हमारी बड़ी सारी संगठन हो गया, बड़े सारे लीडर हो गए, लेकिन एक का नहीं है, उनमें जो है एक सोच नहीं है, उनके मार्केटिंग नहीं आता, उनके पास मनी नहीं है, उनके पास माफिया नहीं है, उनके पास मीडिया नहीं है। और यही वजह है कि आज ये जो है वो चौधरी की बात करें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर करें, चाहे और जो नेता इनके बीजेपी के हैं, ये खूब गालियां देते हैं। तो उनका कुत्ता टॉमी है, हमारा कुत्ता कुत्ता है। और यही लड़ाई है। जब कोई अगर कहता है कि हमारे समाज के साथ कुछ हो रहा है तो उनको जेल भेज दिया जाता है, और उन पे ईडी लगा दिया जाता है, इनकम टैक्स और सीबीआई लगा दिया जाता है। कल डॉक्टर दुआ को भी अंदर कर दें, कब मार दें, कब पीट दें, इनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई आचार और विचार नहीं है, कोई संविधान नहीं है। तो इसीलिए कहा कि ये अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये ऐसा ही राज चल रहा है। तो ऐसे क्या मोदी राज तो सबसे अच्छा, अरे भैया मैं जर्नलिस्ट मोदी, मोदी राज में क्या बेरोजगारों को 2 करोड़ जो हर साल रोजगार का दिया, क्या आपको मुद्रा योजना मिला, क्या काला धन आया, जीडीपी हमारा भारत गरीबी में 205 लाख करोड़, हर नौजवान, हर भिखमंगा पे 1,40,000 का लोन हो गया है। आप जो है एक जो पकड़ रखे हैं, ये आप पे को भी 1,40,000 देना पड़ेगा। आपको पता है आपके पास है क्या? तो आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप पे लोन चढ़ा दिया सरकार ने, और गरीबी में 111वें स्थान पे ला दिया। हमें क्या मिल रहा है? गोबर खाने को मिल रहा है, हमें मिल रहा है मलमूत्र मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम में मिलता था, आज बीजेपी का राज है। कांग्रेस गलत किया, हमने हटा दिया, तो आप वही गलती करोगे। आपने, उसने 10 रुपया लूटा, आप 100 रुपया लूटोगे, देश को बेच दोगे, आप 119 कंपनियों को फायदा पहुंचाओगे, गरीबों का हक मारोगे। उनको क्या दिया आपने? तो आप कह रहे कांग्रेस ने लूटा इसलिए मैं भी लूट रहा हूं, उसने 70 साल शासन किया, मैं तो 90 साल शासन करूंगा। तो कर लो भैया, हम तो अंधे में है, हम तो धृतराष्ट्र के राज में भी रहे, ये एक अंधा 100 साल राजा बना, अब ऐसे लोग ही राजा रहेंगे और हम गुलाम ही रहेंगे। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो हमने सोचा कि हमारा देश विकास करेगा और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, फिर सोने के चिड़िया होंगे, लेकिन हमारा भारत पीछे से पीछे चला गया। और हमारे बाद जापान 20 साल के बाद, 22 साल के बाद वो आजादी लिया, वहां हर महीने भूकंप आता है, दुनिया भर के आपदाएं आती हैं, लेकिन विश्व का सबसे रिचेस्ट कंट्री और सबसे जो है उन्नत जो है कंट्री बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा जापान जो विश्व का
जो है इंडिया धनाढ़ बन गया। बन गया आज। अरे इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास गोबर है, इंडिया के पास जो है मल मूत्र खाने के लिए, और क्या है? लोग हंस रहे हैं। आज बहुजनों को देखिए, दोस्त बहुजनों घर में हो गया 13 करोड़ लोग घर मिला। हाँ हाँ, कैसे गरीब बहुत से अच्छा, निकल गए। बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं सुलभ शौचालय मिला, जिसमें नल नहीं है, जिसमें कल नहीं है, जिसमें डब्बा नहीं है, एक खड़ा कर दिया, ईंट से उखड़ा दिया, और उस पे भी भ्रष्टाचार किया। उसको जो 5,000 10,000 में मना, उसको कहा 1 लाख लग गया, तो आपने भ्रष्टाचार कर दिया। जेल भेज रहा है आज मोदी जी। हाँ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, और अपने गिरमा में नहीं झांक रहे हैं। अपने भी, अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, अच्छी बात है, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो आपके पार्टी में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जरा जी, हम आदरणीय माननीय सम्माननीय जी, हम हाथ जोड़ते हैं, आप उसमें भी कब एक्शन लेंगे? आप उनको भी भेजिए। आप अगर उन्हें भेजने लगेंगे तो पार्लियामेंट खाली दिखेगा। कौन है, किसका बात है? कोई भी है भ्रष्टाचारी बीजेपी में? बताइए। पहली बात तो आज तक कोई सबूत मिला है? भैया, जो सत्ता में है उनको करना चाहिए। जो अंधभक्ति में डूबे हुए 303 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने हम तो कौन है मोदी जी? हमें जानते। सुनिए, हम तो कहते जी अर्नब मोदी, ये मोदी, वो मोदी, सबको फुर हो गए गुजराती लोगों को। अच्छा। हैं, विजय माल्या सब फुर हो गए, हैं, सब फुर हो गए, तो सब तो गुजराती हैं। आज जो है, चाहे आरबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सारे के सारे कौन है? सब गुजराती लोग हैं। तो गुजराती लोगों का, हम लोग जो है गुजराती राजा है, हम लोग प्रजा हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलामी में जी रहे हैं। तो आज एक बात बताइए, आप मानते हैं कि नहीं कि मोदी के राज में काम हुआ है? हर मौजा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कुछ भी हो, SC ST हो, OBC हो, जर्नल हो, जो भी। कोई एक काम बता दीजिए जो काम हुआ है। कौन सा एक काम है? कैसे बज रहा है? कैसे? अरे भैया, झूठ का कोई पाँव नहीं। मोदी का नाम बच्चा बच्चा तो जान रहा है। झूठ का कोई बच्चा इसलिए कि मार्केटिंग जो करता है ना, अच्छा, जो मार्केटिंग करता है, ये मार्केटिंग में बहुत बड़े स्मार्ट है। हमारे मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे, वो चुप रहते थे, वो नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ काम ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत सारे काम हुए, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, उन्होंने नहीं काम किया। लेकिन आपने सिर्फ जुमलाबाजी किया, सिर्फ बतौलेबाजी किया, सिर्फ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ताली बजा दिया, थाली बजा दिया, आपने जो है पूजा करा दिया, घंटा बजा दिया, आपने रोजगार कहा दिया। अरे भैया, राम राज से हमें रोटी चाहिए, हमें दवाई। अरे तो वो राम राज जो कहते ना, एक हमारे जो है एक स्वामी जी कि भाई राम राज हो गए, अब हम स्वस्थ हो गए, अब हमें कोई बीमार नहीं होंगे, हम कोई भूखे नहीं रहेंगे। तो फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल में क्यों चले गए? डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए क्यों पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? नहीं जाना चाहिए था। अरे राम जी ने हाथ दे दिया, हम ठीक हो गए। और फिर जो प्राण प्रतिष्ठा किया है, हर जो है हॉस्पिटल में एक पंडित बैठा दो, जो मरेगा प्राण प्रतिष्ठा करो, जिंदा। एक मंदिर, एक पुजारी को बैठा दो वहां सीमा पे कि जो सैनिक मरा उसको प्राण प्रतिष्ठा जिंदा। और इसीलिए 17 फरवरी को डॉक्टर दुआ 9 रत्नों को, जो लीडर है, जो हमारा संविधान बचाएगा, जो हमारा जो है लोकतंत्र बचाएगा, उन 9 रत्नों का मैं प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहा हूं। मेरे पास 18-20 फोन आ चुके हैं। अरे दुआ, तुम पागल तो नहीं हो गया? हमने कहा क्या हुआ भैया? कह रहा है कि कोई कैलेंडर में कोई जो है प्राण प्रतिष्ठा, कोई जिंदा हो। अरे भैया, जब कैलेंडर में नहीं हो सकता, आपकी मूर्ति में हो सकता है। हमने मान लिया तो हमारा भी मान लो। नहीं मान रहा, कह रहा नहीं, मैं तो केस करूंगा, मैं तो आपको मारूंगा। मारो, मैं 17 फरवरी को जंतर मंतर पे पहुंच रहा हूं। खाली विरोध करना काम है दवा जी। विरोध नहीं, कहाँ विरोध करें भाई? हम तो विरोध हम नहीं, हम ना कोई मामला होता, जर्नलिस्ट महोदय ना, हम तो भैया देखो, हर काम का हम कहते बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। विरोध कैसे कर रहे हैं राम मंदिर को लाने में? क्या विरोध? अरे मैं कहा विरोध, मैंने कहा तो आपने भारत में जब आपने राम ले आए तो उनके जो है उनके सिद्धांतों को, अच्छा, बौद्धिक ज्ञान तो लीजिए, सिद्धांतों को। राम राज्य में एक तालाब के अंदर शेर, बकरी, कौवा और कबूतर और बत्तख पानी पीता था, तो आज पानी पी रहा है क्या? आप तो नफरत कर रहे हैं, आप तो जेल भेज रहे हैं, आप तो उसको मार रहे हैं, आप बदले की भावना से आप नफरत पहुंचा रहे हैं। तो कहां राम राजा भी आया? आ गया है, अच्छी बात है। चलो जी, अभी आप करें, अभी तो राम जी आए हैं, अभी थोड़ा सा बच्चा है, अभी 16-17 दिन के हुए हैं, अभी थोड़ा और बढ़ने दो। चलो जी, बढ़ने दो, मैं वो भी मान लेता हूं। मैं मान लिया कि आप सही कह रहे हो, तो फिर मैं नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है?
तो आज एक बात बताइए, बार बार लगातार मामला उठते रहता है SC/ST को लेकर, जो नीचे है, जैसे देखिए मेरा मानना है, बहुत सारे लोग जो बहुजनों को, जर्नलिस्ट महोदय, मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि भारत खुशहाल हो, अगर आप लोग चाहते हैं और सत्ता चाहती है कि भारत सोने की चिड़िया बने, तो जो आपने UCC जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं ना भाई, उत्तराखंड में पहली बार इतिहास रच दिया है भारत में। नहीं, इतिहास क्या रच दिया? क्या पहले से राज बना है? मुझे जर्नलिस्ट महोदय 75 साल से कोई कानून नहीं था क्या भारत के अंदर? क्या नहीं, मुझे एक बात बताइए कि राम ले आए आज, तो क्या 500 साल राम की पूजा हमने नहीं किया? क्या हमने दिवाली नहीं मनाई? क्या हमने दशहरा नहीं मनाया? आप जो है अरे मेरे भाई, पहले भी कानून, क्या 302 अगर मुसलमान मर्डर करेगा तो 302 लगेगा, और हिंदू मर्डर करेगा तो 303 था क्या? सभी के लिए 302 धारा था ना, सभी पे फांसी का सजा था ना। वही तो है, वो कहते एक कानून, हाँ। एक कानून होगा सभी के, हिंदू सभी का, सबके लिए कानून होगा। तो क्या मैं यही पूछना चाहता हूं, जर्नलिस्ट मुझे रुकिए, मैं यही पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, और जनता जानना चाहती है कि 75 साल से जो देश आजाद हुआ, जो हमारा संविधान है, क्या एक कानून नहीं था? क्या हमारा एक कानून नहीं था? तो 2 कानून था। इसका मतलब आपने बाइफिकेट कर दिया, आपने साबित कर दिया कि बड़ों के लिए अलग कानून, छोटों के लिए अलग कानून, शूद्र का अलग, उसका अलग। तो आप भेद किया, आप कहते एक है, तो कहा अगर आपकी नीयत साफ है तो आप UCC का नाम बदलिए, आप यूनिफॉर्म कास्ट कोड, एक कास्ट कोड यानी एक भारतीय होगा, सब भारतीय। जब एक भारतीय हो गया, जब भाई हो गया, जब सब भाई है, तो सबके साथ समानता आ गई, सबके साथ एक ही कानून होगा, सबके साथ एक ही रिफॉर्म होगा, सबके साथ एक ही खाना होगा। मैं एक सवाल ले रहा हूं, UCC में कैसा प्रावधान किया गया? नहीं, ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है, हो गया पीछे। नो, मैं बार शादी करना, वो कहीं ना कहीं इस्लाम में अगर देखा जाए तो महिला को कहीं ना कहीं, मेरे भाई ज्यादा शादी करना। सुनिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको जानना होगा कि मुसलमान भारत के अंदर 25 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे सिखों की आबादी है 5 करोड़, यहाँ पे आदिवासी और बुद्धिस्टों की आबादी है, आदिवासी का 13 करोड़। तो ये सब आबादी का अलग अलग चलन है, अलग अलग रिवाज है, ठीक है। लेकिन भारत का एक कानून जो संविधान है, वो एक कानून है, उससे जो है न्यायपालिका चलती है। आप उसको कह रहे हो कि ये जो धार्मिक आस्था से है वो हम एक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आपने एक भारतीय कह दो कि सब भारतीय हैं, तो फिर भेदभाव खत्म हो गया, सबका एक कानून। सारे लोगों को वकील दिया, लेकिन वहां भी पैसा का मारा मारी है और किसी को न्याय नहीं मिल रहा। आप कहते हैं कि न्याय मिल रहा है। आप हॉस्पिटल में जाइए, बड़े लोगों के लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। तो ये जो असमानता है, आप असमानता को खत्म, आप ये सब लॉलीपॉप दे करके जनता को बलगा करके सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, और आपकी नीयत कुछ नहीं है। देश हित में, देश राष्ट्र हित में आप काम नहीं करें, आप राजधर्म निभाइए। तब मैंने कहा कि 17 फरवरी को संविधान बचाओ, राजधर्म निभाओ, और इसके लिए 9 रत्नों का मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूं, उसमें आप गवाह रहिए। और जितना जनता आपके चैनल को सुन रहे हैं, वो तमाम जनता 17 फरवरी को जंतर मंतर पहुंचिए और उसका गवाह।